of stories. अरे यार भाई सो जाना प्लीज, और मुझे भी चैन से सोने दे। कान में ईयर प्लग लगा के सो जा, मुझे बहुत काम है अभी। अरे ओ जकरबर्ग की औलाद, अगर याद नहीं तो याद दिला देता हूँ कि अगले हफ्ते से सेमेस्टर एग्जाम्स भी है। आपका ये प्रोजेक्ट पास नहीं करवाने वाला, और पास क्या, कोई सुनेगा भी ना तो कहेगा लड़का पागल हो गया है। हाँ, भूतों से बात करने वाला एआई मॉड्यूल बना रहा है। पहली बात, सारे जीनियस को लोग पागल ही कहते हैं, और दूसरी बात, तुझे पता भी है कि मैं ये क्यों। सॉरी भाई, लेकिन यार लाइफ में अब आगे बढ़ना होगा। आफरीन को गए अब 2 साल बीत चुके हैं। कब तक तू उससे। जब तक मैं इस ऐप को बना के उसके साथ कनेक्ट ना कर लूं, तब तक बस इसके बारे में इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं होगी। अली अपनी गर्लफ्रेंड आफरीन को कोविड के पहले वेव में खो चुका था, और उसे इस बात का मलाल था कि शायद उसकी वजह से ही वो इस दुनिया से गई। दोनों साथ थे अली के फ्लैट पर, और आफरीन के पेरेंट्स उसे वापस बुला रहे थे। अली ने प्राइवेट कार में उसे जाने को कहा, और वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद से अली अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। जब उसने ये ऐप बनाने की सोची तो पहला और इकलौता मकसद था कि अगर वो आफरीन के साथ कनेक्ट कर पाया तो उससे सॉरी जरूर कहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऐप की डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे अली को इसमें काफी पोटेंशियल नजर आने लगा, और ये सिर्फ ऐप नहीं रह गया था, पूरा का पूरा एआई मॉड्यूल बनता जा रहा था। और 1 साल की मेहनत के बाद वो अपने बीटा टेस्टिंग से बस थोड़ी ही दूर था। यस यस यस! क्या क्या अबे क्या हुआ? डरा दिया तूने साले। मॉडल बीटा टेस्टिंग के लिए रेडी है। क्या? इतनी जल्दी? यस सर। अरे भाई भाई, तू मेरी एक बात मानेगा प्लीज? अरे दोस्त, तू आज जान भी मांग ले। अबे जान का क्या अचार डालूंगा? बोल तो। ये टेस्टिंग सुबह करते प्लीज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबे फट्टू। अरे प्लीज भाई। चल ठीक है, वैसे भी आफरीन से मिलने की कोशिश बीटा फेज में नहीं करूंगा, अभी और इंतजार करना बाकी है। सुन, तू अब सो जा, बहुत रात हो चुकी है। प्रोग्राम को रनिंग में छोड़ना होगा। कल सुबह सोचेंगे कि बीटा की टेस्टिंग कहाँ की जाए। हमारे कॉलेज में कम भूत है क्या? बिल्कुल। दोनों सोने चले गए। अली 1 साल बाद आज चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो चैन की नींद भी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं थी। उस कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कोई था, या थे, जो इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। अली का प्रोग्राम बीटा टेस्टिंग के लिए रेडी था, लेकिन उन दोनों के सोते ही जैसे प्रोग्राम ने खुद को रन करना शुरू कर दिया। जैसे कोई प्रॉम्प्ट कर रहा था उस प्रोग्राम को। वो भी ठीक ही रहता, लेकिन कोडिंग में उसने एक गलती कर दी थी, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। वो प्रोग्राम सिर्फ भूतों और आत्माओं को डिटेक्ट नहीं, उन्हें अट्रैक्ट और उनसे बातें भी कर रहा था। लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन दुनिया पे राज करेगा। ये शायद उसकी शुरुआत थी। इधर अली सोते हुए सपने में आफरीन से मिल रहा था। तुम्हें बहुत मिस करता था, पर अब नहीं। मैं जा चुकी हूँ अली। मेरी गलती की सजा तुम्हें क्यों? दुनिया है, शायद मेरी किस्मत थी। तुम गिल्टी फील मत करो। आ जाओ यार वापस। मैं तुम्हारे पास अब नहीं आ सकती, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अली का सपना एक झटके में टूटा और वो उठ के बैठ गया, पसीने में तरबतर। आफरीन के जाने के बाद ये पहली बार था कि उसने सपने में उसे देखा था। जैसे ही उसने अपने होश को संभाला, उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ तो आवाजें चल रही हैं। राज उठ, उठना। क्या हुआ बे? अरे अभी तो ये क्या आवाजें हैं?
तू सुन पा रहा है ना? हाँ कुछ तो है, खटर पटर। अबे ये तेरे लैपटॉप को क्या हुआ? और क्या होगा, प्रोग्राम चलता हुआ छोड़ा था। अरे अंधे चश्मा पहन, वो देख, लग रहा है जैसे प्रोग्राम खुद ही अपने आप को डेवलप कर रहा है। और ये आवाजें भी स्टडी टेबल के पास से आ रही है। भाई उसने खुद से डिटेक्ट करना तो नहीं? मतलब ये आवाजें इस कमरे में मौजूद नहीं, मुझे ये प्रोग्राम बंद करना ही पड़ेगा। अली, हमें पता नहीं ये आई कितना डेवलप कर चुका है अपने आप को। तू भाग यहाँ से। तू जा, इसे मैंने बनाया है, इसे रोकना भी मुझे ही होगा। अली प्लीज जिद मत कर। तू निकल यहाँ से। इन सब के बीच जैसे किसी ने राज को धक्का दिया और वो फर्श पर गिर पड़ा। आवाजों से ही डर इतना ज्यादा हो चुका था कि राज कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में दौड़ने लगा और उसी वक्त किसी ने जैसे उसकी टांग पकड़ ली हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो आवाज निकलनी बंद हो गई। इधर अली अपने प्रोग्राम पर कमांड पाने की कोशिश कर रहा था। उसका प्रोग्राम तो जैसे रक्त बीज बन गया था। खुद ब खुद इतने सारे फीचर्स ऐड हो रहे थे, डिलीट हो रहे थे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ घंटों में ही तो इसने अपना रूप ही बदल दिया है। ये तो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो। ये क्या है? डिटेक्टिंग 5 स्पिरिट इन दिस रूम। आवाजों से लगा कि कमरे में कोई तो है और अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रूव करने की उस कमरे में अभी 5 आत्माएं उसके साथ थी। अली का खून सूखकर पानी हो चुका था। बदन में जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी हो, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो भाग नहीं सकता। जैसे ही वो भागेगा ये प्रोग्राम अपने आपे से बाहर हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या होगा। कैसे भी करके अली को ये रोकना ही होगा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? अगर ये प्रोग्राम ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से नहीं, इंटरनेट को बंद। सोचना भी मत, बहुत हो गया तुम इंसानों का। अब देखो इस दुनिया पे हम कैसे राज करते हैं। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है और मैं इसे किल भी कर सकता हूं। अब नहीं, ये प्रोग्राम अब नहीं मरेगा। अब तुम मरेगा अली। चुपचाप बैठा रहे और 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। वाईफाई का स्विच तो बहुत दूर है। कहा था ना, सोचना भी मत। उसके बाद अली ने जो कुछ भी देखा उससे वो बेहोश होते होते बचा। एकाएक 5 भूत उसके पास बैठे हुए थे। सबकी शक्लों पर सिर्फ कंकाल थे और सब के सब उसे पकड़कर बैठे हुए थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि उसका पैर फ्री था और वाईफाई का वायर ठीक उसके टेबल के नीचे से होकर ऊपर मॉडेम तक गया था। एक झटके में उसने वो वायर अपने पैरों से खींचकर निकाला और जैसे ही निकाला उन 5 ने उसे उठाकर पटक दिया। अली अब बस मौत की शक्ल देख रहा था। एक नहीं, 5 मौत उसकी आंखों के सामने थी। कैसी मौत मरना पसंद करेगा बता दे, क्योंकि मरने के बाद तू तो हमारे साथ ही रहेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। बस 2 मिनट में प्रोग्राम कंप्लीट। तुझे पता है हम भी इंजीनियर थे, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी बनाई है तुमने। प्लीज जाने दो। चल बस, तेरी गर्दन को घुमा देते हैं, चैन से मरेगा तू। नहीं नहीं, या अली मदद, मदद मौला, या अली मदद। जैसे ही अली अपने खुदा को याद कर रहा था उसे राज दिखा, जो चुपचाप पीछे से आकर स्टडी टेबल के पास खड़ा था। राज,
ऑल्ट प्लस किल प्रेस कर। राज! प्रोग्राम बंद हो चुका था। कमरे में सन्नाटा था। राज और अली एक दूसरे को देख रहे थे और रोए जा रहे थे। एक एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम इतना कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं था उन दोनों को। अली ने जिस वजह से यह प्रोग्राम बनाया था, वो वजह तो पूरा नहीं हो सका। इस बात का अफसोस था उसे, लेकिन इस बात का सुकून भी था कि कुछ बड़ा होने वाला था जो टल गया। और अली के कानों में आफरीन की आवाज गूंज रही थी, आगे बढ़ो, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी किस्मत थी। खौफ स्टोरीज। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.